is a motivational speaker, career educationist, helps students and employees to develop their skills. He serves more than 15 years as a HR, IR and administration in various companies, and he has been awarded BCom MBA in HR, PGD, DBM, Industrial Health and Safety, Employee Training and many more. He is working currently as a HR manager at Paras Pump, and moreover of that, he is a leadership trainer, life coach, skill development and motivational speaker and motivational YouTuber. So I hope you will get the valuable insight from him, and this session will be fruitful for us. So stage is yours, sir. And once again, would like to welcome you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, everybody. Thank you, sir, for invite me and teach and guide in these students. एक्चुअली मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा, सब लोकली लोग हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ, तो आप आपके दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए जैसा चलेगा, और 3 बार तालियां बजाइए। वापस 3 बार। ये क्या था? एक छोटी सी एक्टिविटीज थी। मैं आपका कंसंट्रेशन देखना चाहता था। मैंने पहले क्या बताया, हाथ ऐसे कर लीजिए। कुछ बच्चों ने किया, छोटा सा है लेकिन उसमें भी कुछ सीख रही थी। फिर मैं बोला कि ऊपर हाथ करके तालियां बजाइए। कुछ बच्चों ने किया। फिर मैंने बाद में क्या किया, ये एक्टिविटीज़ किया। क्या किया? तुम फिर भी कुछ बच्चे तालियां बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? तो मैं ये देखा कि कुछ का कंसंट्रेशन यहाँ पे है और कुछ लोगों का नहीं है। एक छोटी सी आपको बिना बताए मैंने आपकी टेस्ट ली। क्या ली? टेस्ट। कि ये ऐसा कर रहा था, कुछ बच्चों बराबर कर रहे थे ऐसा ध्यान दे के, लेकिन कुछ तालियां बजा रहे थे। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है। क्या होता है, अभी आप नए नए कॉलेज में आए हो और सब कॉलेज के स्टूडेंट है ना? हाँ, सभी लोग। कोई अभी तो ऐसा नहीं 10वीं में है। हाँ, कितने लोग कॉलेज के स्टूडेंट है? सब हाथ ऊपर कर दीजिए। अच्छा, कुछ के हाथ नीचे, शायद गलती से तो नहीं आके बैठे, उनको ये तो नहीं लग रहा अभी मैं 10वीं में, नहीं ना ऐसा? हाँ, तो चलो। हाँ, तो मैं ये देख रहा था कि आपका किसी का ध्यान ये होगा कि मम्मी क्या कर रही होगी, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा होगा, अभी इधर से जाने के बाद मुझे कहाँ जाना है, कोई सोचता होगा घूमने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये आपका जो माइंड है ना, ये बाहर जो था ना, वो मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था। जब आपका माइंड, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो आप अच्छा सीख पाओगे कुछ। वैसे तो आप अभी तक सीखते आए हो, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर आपको अच्छा सिखाते, तो आप इतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है और आपका करियर भी अच्छा होने वाला है। ये सब चीज़ें तो आप कर ही रहे, राइट? लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली सीखा हो, कॉलेज में भी था, कॉलेज लाइफ भी आपके जैसा एंजॉय करता था जैसा आप अभी कर रहे हो, पढ़ाई भी करता था और साथ साथ में नया नया सीखता भी था। बाद में जैसे हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में नौकरी में लग गए, महाराष्ट्र में कुछ दिन काम किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ काम किया। महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ ज़रूरी होते हैं, कुछ बातें अपनों को सीखना जो आपको आगे जाके काम में आएगी। क्या? भविष्य में आपको वो चीज़ें काम में आएगी। जो आप एजुकेशन ले रहे हो वो तो काम का है, लेकिन उसके साथ कुछ कॉमन चीज़ें हमको जो सीखना होता है, जो आपको रियल लाइफ में काम आएगी। तो आपको सीखने में इंटरेस्ट है? जोर से आप बोलोगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, मेरा भी आवाज ज्यादा रहेगा। है इंटरेस्ट? कितने लोगों को इंटरेस्ट है? कितने लोगों को इंटरेस्ट है कुछ नया सीखने में? अच्छा, सबको है। चलो, अच्छी बात है। मतलब सबका माइंड अभी यहाँ पे आ गया। किसी का भी घर पे है? नहीं ना? तो घर पे है तो थोड़ा 1 घंटे के लिए उसको घर पे रखने के बजाय यहाँ लेके आइए, ठीक है? तो हमको क्या होता है कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ जो सबके लिए काम की चीज़ है, जो आप
कॉमर्स का स्टूडेंट है, कुछ साइंस का स्टूडेंट है, आपके जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है वो आपके टीचर आपको पढ़ाते, आप उसमें अच्छे मार्क्स करते हो, अच्छा नंबर लाते हो, आपका अलग अलग टेस्ट होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, बराबर। हाँ, आप एग्ज़ाम देते हो, ओरल एग्ज़ाम देते हो, रिटन एग्ज़ाम देते हो, और वो सब पढ़ते पढ़ते आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाँ, फिर आप अगली कक्षा में जाते हो, राइट ना। हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक यही चलता आ रहा है, राइट। और वो जरूरी भी है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है अपना उसी हिसाब से चलता है, तो अपने को उसी दिशा में चलना भी है, राइट। आज हर जगह पे एजुकेशन की डिमांड है, हर सेक्टर में, तो उस हिसाब से अपने को चलना भी पड़ता है, राइट। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपके मार्क्स, आपके नंबर्स, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंस है, उसके साथ बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि खाली मार्क्स मिलने से आदमी आगे जाता है, आगे बढ़ता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? जो भी लगता है, आपको कोई यहाँ एग्जाम नहीं चल रहे, मैं कोई आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट नहीं करने वाला हूँ, फ्रैंकली बात करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि अच्छे मार्क्स मिलने से आदमी अच्छा आगे बढ़ पाता है? ऐसा लगता है किसी को? लगता है? अरे तो फिर मुझे तो ऐसा लगेगा फिर स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसा लगेगा ना। जैसा फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग हो गए, और अमेजॉन कंपनी के जो CEO थे, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है, ये लोग भी कहीं ना कहीं आधा एजुकेशन छोड़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो आपको ये लगेगा कि सर दोनों एंगल से बात कर रहे हैं कि पढ़ना भी जरूरी है, और अभी बोल रहे हैं कि उन लोगों ने आधा अधूरा एजुकेशन छोड़ दिया तो हम लोग भी छोड़ दे। वो कुछ एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उसी हिसाब से सोचना है, राइट। उनमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ये थी, उनका IQ लेवल अलग था। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल सबसे पावरफुल था। IQ लेवल मतलब आप क्या सोचते हो, आप कितना रिएक्ट करते हो, कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे कोई साइंस का कोई सब्जेक्ट, तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, तो किसी किसी बच्चों को क्या होता है कि वो पूरा का पूरा याद रहता है, राइट सर। और किसी किसी बच्चों को क्या होता है कि वो 50% याद रहता है, और कोई के बच्चों को 20% याद रहता है, किसी को 10%, और किसी को तो बराबर ना। हाँ, तो आप अभी किस में हो, आपको सोचना है, आप 100% में हो, 50 में हो, 30 में हो, का 10 में हो, राइट। तो वो सब आप अपना अपना IQ लेवल रहता है, उसी हिसाब से रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सक्सेस। आप एजुकेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सोल्जर हो, आप टीचर हो, या आप जो भी सेक्टर में आगे जाना चाहते हो, आप साइंटिस्ट हो, वो हर चीज़ में, हर सेक्टर में आखिर अपन सक्सेस के लिए तो जाते हैं। ये सक्सेस की चीज़ें है ना, राइट ना। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या होता है, मेरे को थोड़ा वो जानना है। आप कितने डीपली क्या क्या आपको आइडिया है वो मुझे जानना है। सक्सेस मतलब माने क्या, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस, क्या होता है आपके हिसाब से? कोई एक आंसर मेरे को दे दिए कि इस चीज़ को सक्सेस बोला जाता है, क्या होता है? कोई बताएगा? जो भी आंसर आपको आएगा वो आप बता दीजिए, क्या होता है मतलब आपके हिसाब से सक्सेस। उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, कुछ जो आपको काम की चीज़ें सबके लिए। इस मेरे प्रोग्राम का नाम है मोटिवेशनल प्लस ट्रेनिंग हाइब्रिड मॉडल ऑफ सक्सेस, सफलता का हाइब्रिड मॉडल। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको पूछा सक्सेस मतलब क्या, क्या लगता है आपको किस चीज़ को सक्सेस बोला जाता है? कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बताइए बिंदास खड़े होके, मुझे भी मजा आ जाएगा। बहुत ही एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आपके लेवल के बच्चों को तो इसमें एकदम मतलब ये आपके रिलेटेड ही है। हाँ, कोई बताएगा? कोई बात नहीं, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ ये क्या है पूरा का पूरा। सक्सेस मतलब मैं आपको बताया ना, सक्सेस का मतलब है किसी के हिसाब से, मैं आगे वाले स्लाइड में सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको जीवन में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है, सक्सेस क्या होता है, वो सब चीज़ों के ऊपर मैं आ जाता हूँ। सब पूरा स्लाइड आगे लेते जाए, पूरा पेज यहाँ तक। हाँ, ओके। सुबह उठना, हर आदमी सुबह उठता है, काम पर जाता है, स्कूल में जाता है, खाना खाता है, सो जाता है, बाद में बुढ़ा हो जाता है, वो उम्र बढ़ जाती है, बाल निकल जाते हैं, उसके बाद एक दिन मर जाता है। ये तो क्या है, ये तो जानवर भी करते हैं ना, गाय भैंस भी सुबह उठ के खाना खाते हैं, हाँ, दूध देते हैं, वो तो वो भी करते हैं।
सही है ना? ये कौन सी बड़ी बात है? पंछी भी करते, अपना घोंसला बनाते, सुबह उठते, खाना ढूंढने के लिए जाते, हाँ, शाम को घोंसले में बच्चों को खाना लेके आते। तो उसमें और हम में क्या फर्क है? आदमी और जानवर के बीच क्या अंतर होता है? उसके आंसर नीचे दिया है, क्या होता है? मनुष्य अपने कर्म, स्वश्रम, विद्या, धन, शक्ति, अपने पास विद्या है, कर्म है, मतलब काम का नॉलेज है, बराबर, नैतिक गुण है, हमारे पास कुछ नैतिक गुण है ना। हम पिताजी को पिताजी बोलते, माँ को मम्मी बोलते, चाचा बोलते, फ्रेंड बोलते, भाई बोलते। जानवरों में होता है क्या वो चीज़? नहीं होता, बराबर। तो इसको बोलते हैं नैतिक मूल्य। एक पशुओं में नहीं होता, ये दोनों में, पशुओं में हम में फर्क है। तो हम हमारे उसमें जो फर्क है उसके ऊपर हमको बात करना है। ये सब ऊपर की एक्टिविटी जो है डेली रूटीन में जो सब करते हैं, आप कर रहा हो, मैं कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं, आज तक वही करते हैं। उसके साथ साथ हमको कुछ नया करना है। क्या करना है? नया करना है। इंक्रीज इन योर ह्यूमन क्वालिटीज, अपने मानवीय गुणों में वृद्धि करो। वो कौन कौन से एक्टिविटीज है, क्या क्या करना है? ऐसा तो नहीं आपके सिर के ऊपर से जा रहा है बातें? थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? नहीं, वो आपको टेंशन में आ रहा है इसलिए नहीं ना? वो धीरे धीरे सब रियलाइज हो जाएगा आपको। क्योंकि क्या होता है, आपको डेली रूटीन के लेक्चर की आदत रहती है, राइट सर? कि सब्जेक्ट की बात रहती है कि उसमें H2O प्लस, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बनता है। वो आपको हर दिन के रूटीन की बातें है, राइट? हाँ, तो वो सब चीज़ें आपको मालूम पड़ती है। न्यूटन का क्या था, और वो था कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसको वो अकाउंटेंसी का व्हाट डेबिट, रिसीवर, क्रेडिट, वो सब जो चीज़ें हैं फाइनेंस की, वो सब आपके दिमाग में रहती है। हाँ, तो वो सब चीज़ों के अलावा मैं आपको कुछ नया सिखा रहा हूँ, इसलिए वो थोड़ा आपको नया लगेगा। तो मैं आपके हिसाब से आपको समझ में आएगा। ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सफलता, सक्सेस बनने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए, देखो आप हर आदमी नौकरी करता है, एजुकेशन करता है, वो सक्सेस के लिए करता है ना, राइट सर? आई एम राइट? हर आदमी, कोई भी, चाहे टीचर हो, सोल्जर हो, मैं हूँ, आप हो, बिजनेस करने वाला है, दुकानदार है, रिक्शा ड्राइवर है, कोई भी आदमी है, वो आखिर तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए तो नौकरी और धंधा सर्विस सब कर रहा है। बच्चे लोग भी उसी के लिए पढ़ रहे हैं, राइट ना? तो लेकिन उसमें अपने को कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। तो स्वामी विवेकानंद का मैं एक सेंटेंस लेके आया हूँ, एक विचार ले, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना ले, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियाँ, शरीर का हर एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दे। यही सफलता का तरीका है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस करने वाले हो, आपके काम में आपका ध्यान 100% होना चाहिए। जैसे आप अभी आज यहाँ बैठे हो, आपका माइंड एब्सेंट रहेगा तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपके दिमाग में जाने वाला नहीं है, राइट? तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो वो 100% जी जान से करना होता है, 100%। फिर आप उस काम को 100% जी जान से करोगे ना, वो कितनी भी कठिन चीज़ है वो आपको आसान लगने लगती है। क्या होते है? आसान, मतलब इजी लगने लगती है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। मैं आपको खाली प्रेजेंट कर रहा हूँ ये चीज़ें, राइट? आगे के सब स्लाइड में मैं जो बातें बताने वाला हूँ ना, वो एकदम ईजी है, सब कुछ बातें। अभी मैं आपको पूछा ना व्हाट इज सक्सेस, आप लोग सब टेंशन में थे कि सर कोई एग्जाम के मार्क्स तो नहीं ले रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिकल में मार्क्स लेते लेते समय कोई हम लोग गलत आंसर दे देंगे तो वो जो साहब बैठे सर वो आपके मार्क्स काट लेंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है क्या? नहीं, वो सर भी आपके मार्क्स नहीं काटने वाले, उन्होंने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, राइट? हाँ, तो पहले वो सब माइंड में से सोचना बंद कर दीजिए, आप खुले खुले आंसर दे दीजिए, राइट? बराबर। तो मैं पूछा ना आपको सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? अभी देखो, धन की कमाई, पैसा कमाना, ये भी तो सक्सेस ही है। आपके मम्मी पापा पैसा कमा रहे, किसी का दुकान होगा, कोई जॉब पे जा रहा होगा, कोई कुछ बिजनेस कर रहा होगा, कर रहे होगे ना? जा रहा है कि नहीं जा रहे मम्मी पापा कोई काम पे? हाँ, कोई फार्मर होगा, किसी को कोई धंधा होगा, कोई फैक्ट्री में काम पे जाते होगे, जा रहे होगे ना? हाँ तो बोलो कि नहीं जा रहे? हाँ, वो पैसा कमाते, फिर वो आप पढ़ते हो, आपको सब अच्छा सा कपड़े पहनने को मिलते हैं, मोबाइल मिलता है, सब मिलता है। तो वो सक्सेस को, धन की कमाई को कुछ लोग सक्सेस बोलते हैं। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, अपना नाम बड़ा होना चाहिए, कि हर आदमी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, पैसों के साथ नाम भी बड़ा होना चाहिए। क्या नाम? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, आप बोलेंगे नाम मतलब यहाँ लिखा है रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर,
लता दीदी, APJ अब्दुल कलाम, ये लोग हर छोटे छोटे बच्चों को याद है कि नहीं? इन्होंने पैसा कमाने के साथ नाम भी कमाया कि नहीं? तो वो भी तो सक्सेस ही है, राइट ना? अभी ध्यान में आ रहा है ना कुछ? थोड़ा सा आ रहा है कि अभी ऊपर जा रहा है? आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा तो मेरा यहाँ बोलने का कुछ पर्पज निकलेगा। अगर आपको ध्यान में नहीं आएगा तो ये तो मैं मेरे लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। तो आ रहा है थोड़ा ध्यान? मैं पूछ रहा था कि सक्सेस क्या है, आप लोग टेंशन में थे। जैसा पढ़ाई सक्सेस है ना, तो हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, राइट मैडम? कि कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे पैसा कमाना है, कोई ये सोचेगा कि अन्य लोग आपका सम्मान करें, जैसे इन लोग का करते। APJ अब्दुल कलाम साहब ने तो पैसा कमाया नहीं, वो तो कोई बिजनेसमैन नहीं थे, राइट? लेकिन वो क्या थे? उन्होंने नाम कमाया, वो अच्छे साइंटिस्ट थे। हाँ, तो आज भी लोग उसको अच्छे नाम से जानते। लता मंगेशकर, बस सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, एक आदर्शवादी लोग हैं, हम मानते हैं ना उनको। हाँ, तो वैसा है। अभी कुछ लोग, चलो वो बड़ी बातें हो गई, हम और आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे अच्छा बंगला होना चाहिए मेरा, सोचते ना? सोचते हैं कि नहीं सोचते? नहीं सोचते? झोपड़ी होना चाहिए कि बंगला होना चाहिए? सोच रहे ना? फिर कोई सोचेगा मेरे पास अच्छी 4 व्हीलर कार होनी चाहिए, कोई ये सोचेगा मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। मैं हर आदमी की सोच अलग अलग है। कोई ये सोचेगा कि मेरा अच्छा बिजनेस होना चाहिए, अच्छा धंधा, अच्छी कोई बिजनेस, बड़ी कंपनी, कोई अच्छा दुकान, शोरूम, मेरे हाथ के नीचे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, मैं मस्त उधर काउंटर पे बैठा हूँ, पैसा गिन रहा हूँ। थोड़ा आ रहा है ध्यान में? किसी को हो गए भी, अच्छी बात है। कोई सोचेगा मैं नौकरी करते अच्छी सैलरी मिले मुझे, गुड लाइफ पार्टनर मिले। अभी तो किसी की शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में यही सोचते होगे ना, बच्चे सोचते हो कि मुझे अच्छी वाइफ मिले, पैसा कमाने वाली। और लड़कियां सोच रही हाँ मुझे भी। और उनके मन में कोई ना कोई हीरो की एक प्रतिकृति बैठी रहती है। कोई सोचेगा सलमान खान जैसा मिलना चाहे, अक्षय कुमार, लेकिन वो तो बुढ़ा होगा, बात अलग है। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं ना? हाँ, सोचते हैं क्या नहीं? हाँ, तो सोचना भी चाहिए ना, इसलिए तो मैंने लिखा गुड लाइफ पार्टनर। मैं भी सोचता था, आपकी उम्र में मैं भी यही सोचता था। तो कोई हम लोग नया चीज़ नहीं है, सब लोग ऐसे सोचते हैं, राइट? फिर अभी आपके जो टीचर लोग हैं वो क्या करते हैं? अच्छी जानकारी दूसरों को साझा करते हैं। आपके जो सर लोग हैं वो क्या करते हैं? आपको उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको बता रहे हैं ना, बताते हैं क्या नहीं? तो आप यहाँ स्कूल में आके बैठते हो ना, नींद निकलने के लिए तो नहीं आते, वो भी काम है। और अभी और जो थोड़े से आगे वाले जो 2 टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक थोड़ा सिंसियर रहता है और हर क्लास अटेंड करता है, पूरा दफ्तर लेके आता है। हाँ, कुछ लड़कियां भी, और कुछ ऐसे टपोरे रहते हैं ना, वो एक क्लास अटेंड करेंगे और फिर गुल्ली मारेंगे, फिर उधर जाएंगे। हाँ, और फिर सर पूछेंगे वो सर मेरे चाची बीमार थी और मेरा भाई का लड़के की शादी थी, तो वो ऐसा वो रहते हैं कुछ लोग। मैं भी वैसा ही था तुम में से, लेकिन अभी थोड़ा सुधर गया हो। तो उस चीज़ का लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो उस उम्र में वो चीज़ें करनी चाहिए, राइट? तो कुछ थोड़े आगे वाले रहते हैं ना, वो क्या सोचते कि मुझे अच्छी लाइफस्टाइल मिले, मतलब कोई अच्छी बुलेट ले लूँ, कोई हार्ले डेविडसन ले लूँ, कोई दूसरी गाड़ी ले लूँ, घूमता रहूँ। अच्छा गैजेट, मतलब कोई नए नए घड़ियाँ मिलती वो पहनूँ, आईफोन ले लूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ। हाँ, वो एडिडास की, नाइके के जूते, वो जीन्स पैंट, बच्चे भी वो अलग अलग ब्रांड के कपड़े आते हैं, वो सोचते होगी, सोचते हैं ना? वो टीवी में दिखाते हैं ना, अलग अलग एडवर्टाइज आते हैं, तो हाँ मैं वैसे पहनूँ, वैसा कॉपी भी करते बहुत सारे। तो वो सब जीवन में अच्छी खुशी चाहिए। तो ये सब जो मैं कहानी बताया ना, ये सब सक्सेस के अंदर ही आता है। आपको सक्सेस मिलेगा तो आपसे ये सब चीज़ें लेने वाले हो, सही है ना? तो इसलिए मैं पूछा कि ये सफलता क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग सक्सेस बोलते हैं।